की उपयोगिता और हर चीज की उपलब्धता बहुत है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या महसूस होता है? एक चीज की कमी है, और वो कमी समाज में है, मानसिक रीति से कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आज हम लोगों के बीच इतना सुंदर अवसर मिला, इतने सारे हमारे महामहिम अतिथिगण यहाँ पहुंचे हैं। वर्ष 2026 को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से संपूर्ण भारत में नशा मुक्त करने का अभियान को दिया गया है, और इस अभियान को पूर्ण रीति से सहयोग दे रहे हैं हमारे भारत की सरकार। इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है लगभग 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ आबादी को हमें नशा मुक्त करना है। लेकिन आप लोगों को जान करके हैरान होंगे, हमारे जो कुल आबादी है, कुल आबादी के लगभग 70% जो है ना, वो नशे से ग्रस्त है। ऐसे में कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। हमारे प्रिंसिपल सर हमारे बीच में है, आपको पता होगा शायद कि हम भारत सबसे युवा वर्ग का देश है। लगभग 80% युवा भारत में है, और उस 80% युवाओं के बीच में लगभग 60% युवा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अभी हमने कहा था ना कि हम लोग अपने बीच, हमारे पास बहुत कुछ संसाधन है, बहुत कुछ उपलब्धियां है, बहुत कुछ है, लेकिन इन बहुत कुछ होने के बाद भी आज हमारी अवस्था क्यों ऐसी जगह पर पहुंची है? कभी हमने सोचा है? सुबह से लेकर के शाम तक हम बहुत प्रकार के तकनीकी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। पहले तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो कोई हवाई जहाज, कोई ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल तो हम घर बैठे ही बहुत दूर दराज के लोगों के साथ बातें करना, मिलना, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन इतने सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी क्यों भारत में 60% युवा वर्ग देश होने के नाते उसमें से 60% युवा, 60% युवा नशीले पदार्थों का सेवन क्यों कर रहे हैं? कभी हमने ये विषय को नहीं जाना, क्योंकि हर एक के मन के अंदर एक मानसिक तनाव ऐसा घेर के बैठा हुआ है, वो मकड़ी के जाल के जैसा। और वो मानसिक तनाव किस लिए है? किस लिए मानसिक तनाव के कारण तनाव झेल रहे हैं? अभी अभी 2 दिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला है पंजाब में कि वहाँ के जो कॉलेजेस है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर एंटर करने से पहले उनका, जैसे हम रोड में ड्राइवर लोगों का चेक करते हैं, व लोको पायलट जब ट्रेन चलाने के समय अपना परीक्षा देते हैं कि आज वो ड्रिंक किया है, या फ्लाइट चलाने से पहले लगभग 72 घंटा पहले उसका चेकिंग होता है कि वो कोई नशीले पदार्थ ले रहे कि नहीं। पंजाब में स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए ये व्यवस्था लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हम तकनीकी रीति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्या यही हमारी बढ़ोतरी है? क्या इसी से हम विकसित भारत की जो सपना देख रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय के अंतराल में हमारे दिल्ली में ये नशा मुक्ति अभियान का सूचना करेंगे। तो कल ही राष्ट्र को संबोधन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत का सपना हम ऐसे ही बोलने से नहीं देख सकते। विकसित भारत हम तभी बनेंगे जब भारत का एक एक व्यक्ति अपने जीवन से नशीले पदार्थों का त्याग करेंगे।
और वो नशीले पदार्थ कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट या तरह तरह के जो भी ड्रग्स एडिक्टेड जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो नहीं। आज एक और ही नशीले पदार्थों का आज बच्चों के अंदर का, परिवार के अंदर महसूस हो रहे हैं, वो है मोबाइल का लत। ये भी एडिक्शन है। तो हमें इन सब चीजों से छुड़वाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? एक बार आप अपने परिवार के तरफ देखें। जो परिवार में नशीले पदार्थ लेने की आदत है व लेते हैं, वो परिवार आज बहुत ही भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है। सरकार को, भारत सरकार 2046 तक विकसित भारत का पूरा लक्ष्य लिया है, लेकिन साथ साथ ये भी डेटा निकाला है कि भारत में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्टेड का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और वो ड्रग कोई मामूली व छोटी मोटी विषय नहीं है। एक एक परिवार आज इस ड्रग के नशे में ऐसी लत हो चुकी है कि उसको मेंटल असाइलम में जाना पड़ रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी विषय को कि हमारे नजदीक में रांची में जो मेंटल इंस्टीट्यूट है, हर महीने कम से कम 50 मरीज ऐसे आते हैं जो ड्रग एडिक्टेड, और उसको रखने के लिए अलग सा जगह बनाना पड़ रहा है। ये होगा विकसित भारत। विकसित भारत अगर करना है तो हमें एक एक व्यक्ति को संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति को कि हम खुद तो कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, बल्कि हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे आस पड़ोस में जितने भी सारे लोग हैं, उन सबको हमें इनकी दुरुपयोग करने से, इनकी उपयोग करने से हमारी आंतरिक अवस्था, हमारे मानसिक अवस्था और हमारी शारीरिक अवस्था कैसा होता है, उसके बारे में हमें जानकारी देने की बड़ी जरूरत है। आज हम लोग, आप लोग यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, रोज ज्ञान की अध्ययन करते हैं, रोज भगवान से बातें करते हैं। लेकिन हमारे परिवार में भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। एक बार सोचिए तो जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रहे होते, ट्रेन पकड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म में गए होंगे, और वहां पर अगर कोई किसी जगह थूक रहे हैं, कोई किसी जगह कुछ गुटखा फेंक रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? गंदगी महसूस होती है। हमें तो ऊपर की रीति से गंदगी की महसूस होती है। एक बार सोच करके देखिए कि उस व्यक्ति के अंतर की अवस्था क्या है। जैसे मैंने अभी कहा कि मेंटल असाइलम खोलने जा रहे हैं, साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, उसकी बीमारी भारत में लगभग 65% लोगों में आ चुका है, और जिसके कारण है ये तंबाकू लेने की आदत। आज पूरे भारत में हर तीसरे व्यक्ति के पास ये तंबाकू का वस्तु ऐसे जगह पे पहुंच गया है, ऐसी हाथ में पहुंच गई है कि वो एक खुद ही खुद को मारने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया पड़ोसी मुल्क से हमें डरने की, पड़ोसी राज्य से हमें डरने की, आपसी भाईचारे, जाति, धर्म से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम खुद अपने आप को मारने के लिए काफी है जब एक व्यक्ति एक नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और सिर्फ सेवन नहीं, वो पूरा परिवार उस नशे में ग्रस्त होकर के तहस नहस हो जाते हैं। आप सभी लोग इसके भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए हम सबको संकल्प करना है कि हमें पूरे भारत में, बड़े रूप से तो भारत कह सकते हैं, अगर हम एक एक व्यक्ति अपने मोहल्ले का भी जिम्मेदारी ले
कि उनको ये कहे कि हमें नशा नहीं करना है, नशे का दुरुपयोग क्या है उसके बारे में हम अगर उनको जानकारी दें तो भी बहुत है। लेकिन हमें वो हिम्मत लेने की आवश्यकता है, हमें वो जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। और जब हम वो जिम्मेदारी लेंगे तो पूरा समाज परिवर्तन होगा ही। तो इसीलिए आज हम पूरे चिरकुंडा नगर से, हमारे बीच में हमारे नगर पालिका महोदय जी उपस्थित है, अगर हम एक एक व्यक्ति उनसे भी अगर हम ये रिक्वेस्ट तो वायदा करें कि हम एक एक व्यक्ति जो है हमारे आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को नशीले पदार्थों को छुड़ाएंगे तो शायद हमारे नगर पालिका का काम थोड़ा सहज हो जाएगा। क्योंकि साफ सुथरा करने में भी कई सारे लेबर और कई सारे लोग हैं, जिससे आप अपने खुद की जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, आप पूरे चिरकुंडा समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में और नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे महामान्य अतिथिगण भी बैठे हैं, उनसे भी हम सुनेंगे। लेकिन हम सब आज यहाँ से ये संकल्प हो लेकर के जाएंगे कि हमें अपने परिवार से एक एक जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनसे आज ही प्रतिज्ञा करवाना है कि वो अपने जीवन से नशा को छोड़े। जब नशा छोड़ेगा तो वो परिवार सुरक्षित होगा, परिवार में शांति आएगी, परिवार में सुख संपदा से भरपूर होगी। तो सभी करेंगे, सभी करेंगे, सभी करना है ना हम सबको। तो एक क्यूआर कोड भी आपको 2 तरफ की क्यूआर कोड लगी हुई है, आप अपने मोबाइल से सिर्फ उसको स्कैन करना और करके आप अपने जीवन में वो प्रतिज्ञा को धारण करना। ये प्रतिज्ञा सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि आप अपने प्रति कितना लॉयल है, आप अपने प्रति कितना मूल्यनिष्ठ है, इसकी भी एक बड़ी पहचान है। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि समाज मूल्यनिष्ठ बने। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मूल्यनिष्ठ समाज करने के लिए अपने अंदर वो मोरल वैल्यूज को लाए। तो लेकिन वो मोरल वैल्यूज कब ला सकते हैं? जब हम वो अपने जीवन में धारण करेंगे। क्योंकि जितना हम बोल के सिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके जानते हो करके जाएंगे और हम ये लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। 10 करोड़ नहीं बल्कि 1.25 करोड़ जो हमारे भारत की जनसंख्या है उसके अंदर जो भी नशीले पदार्थ ग्रहण करने की जो आदत है उनसे हम सचमुच छुटकारा देंगे। हम देता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद।